मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई आज बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जो 26 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम की तारीख में संशोधन किया गया है। हमारे साथ में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी हैं। सर, आज दिन भर बैठक चली और महू में एक बड़े कार्यक्रम की आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में आप लोग ने तारीख को बदल दिया है, क्या इसके पीछे वजह? अब कब कार्यक्रम है? 26 जनवरी बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है, घर घर में मनाया जाता है, सारी संस्थाओं में मनाया जाता है। उस दिन लोग अपने ढंग से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग केवल हमारे कार्यक्रम के लिए फ्री रहें और इसलिए हमने इसकी डेट 27 तारीख कर दी है कि लोग अपनी सुविधा से गणतंत्र दिवस को मनाएं, उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम में दूसरे दिन आए। हमने 27 तारीख को 2 बजे इस प्रोग्राम की तिथि को बदला है और ये फैसला सर्वसम्मति से यहाँ बैठकर सब लोगों ने किया है। सर, इसके अलावा कई नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, 10 नेताओं को 10 संभागों की, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सके। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, मेगा शो मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से। ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन ना कहे, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का वहाँ पर उपस्थित रहेगा। हमने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बहुत जिम्मेदार नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इसका इंचार्ज बनाया है और इसकी कमेटियां बनाई हैं। हर संभाग में एक नेता को मोबिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो विधानसभा स्तर पर दौरा करके कार्यकर्ताओं से मिलके इसकी रूपरेखा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहज रूप में इस कार्यक्रम में आ सके, इसके लिए मोबिलाइजेशन करें। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम, लाखों कार्यकर्ताओं की शिरकत, आखिर मुख्य मकसद इस कार्यक्रम का क्या है? जो अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, भारत के जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम को ये क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडीज़ हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हों और चाहे हमारे NGOs हों, सबको ये पर्सनलाइज्ड कर रहे हैं, सब पर ये ग्रिप कर रहे हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस तक को नहीं छोड़ा है, उसमें तक बीजेपी के नेता इसमें बैठे हुए हैं। अमित शाह के बेटे BCCI को अपने कब्जे में किए हुए हैं और कोई भी संगठन हो भारत में, उस पर इन्होंने ग्रिप कर ली है। अब ये एक उदाहरण दूंगा भोपाल का। यहाँ मैंने एक रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं चेयरमैन था, उस समय 7 कर्मचारी थे। मैंने मेहनत करके सिद्धांता हॉस्पिटल बनाया और रेड क्रॉस का हॉस्पिटल बनाया। 350 कर्मचारियों को वेतन मिलता था उस संस्था से। 8 करोड़ की FD करके मैं आया था। अभी RSS के एक व्यक्ति को वहाँ सेक्रेटरी बनाकर बैठा दिया, पूरी FD खा गए तोड़ के। 4 दिन पहले नई इनोवा गाड़ी ली है वहाँ उनके पैसे से। ये इस तरह से ये पैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हैं, पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी हैं ये पैसे कि आप इनोवा ले लो। ये पैसे इसलिए हैं कि अतिवृष्टि हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उस समय के लिए ये पैसे होते हैं। इन्होंने इनोवा गाड़ी ले ली, इन्होंने पूरी FD तोड़ दी। कहाँ गए वो 8 करोड़ रुपए किसी को पता नहीं है। हॉस्पिटल को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया, एंडोस्कोपी बंद हो गई वहाँ, सोनोग्राफी वहाँ बंद हो गई, CT स्कैन बंद हो गई, डिजिटल एक्सरे बंद हो गया। और जिस तरह से हॉस्पिटल को आधुनिक बनाया था, इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिलके, ताकि ये सारा फ़ायदा वहाँ डाइवर्ट हो जाए। रेड क्रॉस के उस बहुत गरीबों के ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि पूरे भारत में उसको एक गरीबों का हॉस्पिटल मान के मॉडल मानते थे लोग। सर, इसके अलावा जैसे आप लोग 26 की जगह 27 जनवरी को कार्यक्रम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी संविधान गौरव अभियान चला रही है। जनता के बीच पहुंचकर संविधान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएगी और ये भी बताएगी कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया और संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा। मिस कोट करते हैं हिस्ट्री को, गलत पाठ पढ़ाते हैं इतिहास का। इनकी पार्टी में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि जिसकी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बना सकें। इन्होंने हमारे नेता की स्टैच्यू ही बनाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में। इनके पास कोई हीरो नहीं है, नेशनल हीरो इनकी पार्टी में।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और जब हिंदू कोड बिल लोकसभा में आया तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जिस तरह के अंबेडकर जी को कटु वचन बोले थे वो दर्ज है, जाकर कोई भी पढ़ सकता है। नेहरू जी ने उसका प्रतिकार किया था। नेहरू जी ने कहा था कि हम अंबेडकर जी के साथ हैं। कोई भी जान सकता है कि हिस्ट्री में कौन ने क्या किया। लेकिन ये घरेलू मीटिंग्स को लेके कांग्रेस पार्टी की, उस जमाने की जिसमें ये कभी नहीं रहे, इनके पिताजी भी नहीं रहे, उसके इस तरह के उदाहरण को जो वैचारिक सहमति और असहमति किसी सिद्धांत, किसी कार्यक्रम, किसी नीति विषय को लेकर बनता है, उसको लेकर जो सहमति असहमति बनती है उसको ये मतभेद बताते हैं। अच्छा सर, एक होड़ तो नहीं चल रही भाजपा कांग्रेस में? कांग्रेस बता रही हम संविधान हितैषी हैं, भाजपा कह रही हम संविधान हितैषी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश में लोकतंत्र तभी बचेगा जब सभी राजनीतिक दल कहेंगे कि हम संविधान के हितैषी हैं। बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक हैं। आज दिन भर हुई कांग्रेस पार्टी की बैठकों में जो रणनीति तैयार की गई है उसमें यह है कि जो 26 जनवरी को महू में एक बड़ा कार्यक्रम जय बापू जय संविधान का होने वाला था वो अब 27 जनवरी को होगा। लाखों कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।